CIET NCERT की ओर से प्रस्तुत है कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का दूसरा अध्याय, पेज नंबर 16। आकृतियां और कोण। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियां बना रही थीं, शैला ने उन्हें एक चुनौती दी। रोहिणी एक आकृति बनाएगी। मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ओह, ये तो बहुत आसान है। रोहिणी ने ये आकृति बनाई। ये एक षटकोण है। मोहिनी, आकृति बंद है या खुली? रोहिणी, ये आकृति बंद है। मोहिनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं? रोहिणी, इसकी 6 भुजाएं हैं। मोहिनी ने ये आकृति बनाई। वैसे ये भी एक षटकोण है, लेकिन ये एक घर जैसा लगता है। अब तुम जवाब दो। क्या ये बंद आकृति है? खाली जगह। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? खाली जगह। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की। उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। और इस बार उसने जो आकृति बनाई वो 2 त्रिभुजों की है जो कि आपस में मिल रहे हैं। पेज 17। क्या ये 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? खाली जगह। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? खाली जगह। क्या तुम किसी तरीके से ये बता सकते हो कि ये आकृतियां एक दूसरे से कैसे अलग हैं? मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृतियां अलग थीं। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। अगर तुम तीलियों द्वारा कोणों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगी। ओह, तो चलो अब हम कोणों पर विचार करें। इन आकृतियों में दिए गए कोणों पर विचार करो। क्या तुम इनमें अंतर महसूस कर पा रहे हो? ध्यान दो, माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करें कि किस तरह एक जितनी भुजाओं वाली आकृतियां भी अलग हो सकती हैं। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि किस तरह कोण किसी भी बहुभुज की आकृति निर्धारित करते हैं। पेज नंबर 18। अभ्यास का समय। 1। आकृति को समझकर उत्तर दो। खाली जगह। रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। 2। क्या पीले रंग में दिए गए कोण बराबर हैं? क्या हरे रंग में दिए गए कोण बराबर हैं? क्या नीले रंग में दिए गए कोण बराबर हैं? 3। 4 अलग अलग कोण अलग अलग रंगों में दिए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। यहाँ कुछ आकृतियां लाल रंग में दी गई हैं। इनमें 2 पंचभुज और 2 अष्टभुज हैं। यहाँ कुछ आकृतियां पीले रंग में दी गई हैं। यहाँ पर पीले रंग में 2 षटभुज, 2 पंचभुज और 2 अष्टभुज दिए गए हैं। पेज 19। 4। इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदलकर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो। कोशिश करो। यहाँ हरे रंग में कुछ आकृतियां दी गई हैं। क। पहली आकृति 4 तीलियों की सहायता से बनाई गई है जो कि एक वर्ग है। ख। दूसरी आकृति 8 तीलियों की सहायता से बनाई गई है। इस आकृति में एक अष्टभुज बनाया गया है। ग। इस आकृति में एक पंचभुज बनाया गया है। इस आकृति में 5 तीलियां इस्तेमाल की गई हैं। घ। एक सप्तभुज। 7 तीलियों की सहायता से एक आकृति बनाई गई है। अंग। 10 तीलियों की सहायता से भी एक आकृति बनाई गई है। इस आकृति में एक दशभुज है। तीलियों की पहेली। 1। 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ। कोशिश करो। 2। 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ।
अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। हो गया। 3. 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। यहां लाल रंग में 3 आकृतियां दी गई हैं। अगर तुम इन पहेलियों को हल नहीं कर पाए हो तो पृष्ठ 29 पर इनका उत्तर पा सकते हो। पेज 20। कोण जांचक। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है। इसे डिवाइडर कहते हैं। गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सकें। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों के अलग अलग कोण जांचने लगीं। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है। यह एक समकोण है। हम इसके लिए एल लिखते हैं। पेज 21। अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? अभ्यास का समय। 1. नीचे दिए गए चित्रों पर ध्यान दो और तालिका को पूरा करो। यहां एक तालिका दी गई है जिसमें कुछ कॉलम और कुछ रोज हैं। पहली रो में कुछ चित्र दिए गए हैं। इनमें कैंची, आदमी, पतंग, प्लायर्स और एक सड़क चिन्ह है। इनमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं ये आपको बताना है। यहां 3 कॉलम और दिए गए हैं। समकोण, समकोण से ज्यादा, समकोण से कम। अब आपको ये बताना है कि इन आकृतियों में कौन कौन से कोण बन रहे हैं। यदि समकोण बन रहा है तो समकोण वाले कॉलम में सही का निशान लगाइए। यदि आकृति समकोण से ज्यादा है तो दूसरे कॉलम में निशान लगाइए, और यदि समकोण से कम है तो तीसरे कॉलम में सही का निशान लगाइए। 2. सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया है। रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। समकोण को काले रंग से, वे कोण जो समकोण से ज्यादा हों उन्हें हरे रंग से, वे कोण जो समकोण से कम हों उन्हें नीले रंग से। नीचे दिए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके बताया गया है। समकोण से कम। यहां 6 कोण दिए गए हैं। आपको इन्हें समझकर इनका उत्तर देना है। पेज 23। गतिविधि। क. एक वर्गाकार कागज लो। ख. उसे आधा मोड़ लो। ग. उसे एक बार फिर मोड़कर दबाओ। घ. आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए। अंग. उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो। तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो कि समकोण, कोण जो समकोण से कम है और कोण जो समकोण से ज्यादा है बनाती हैं। हर एक कोणों को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। गतिविधि। शरीर के साथ कोण। क्या तुम ये कोण बना सकते हो? क. अपने हाथ से समकोण। ख. अपने पैर से समकोण से कम कोण। ग. अपने हाथ से समकोण से ज्यादा कोण। घ. अपने शरीर से समकोण से ज्यादा कोण। कोशिश करो, बहुत मजा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें अपनी कॉपी में बनाओ। पेज 24। कोण बगीचा। मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूं तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूं। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूं। मेरा यह नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। यहां एक चित्र में एक तितली उड़ती दिखाई गई है और कुछ बच्चे हैं। साथ ही पेड़ पौधे भी हैं। गतिविधि। बगीचे में कुछ पत्तियां इकट्ठी करो। उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ।
पत्तियों के कोणों पर विचार करो। पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम हैं और कौन से ज्यादा। दूसरे चित्र में भी एक पेड़, कुछ चिड़ियां, कुछ बच्चे और पानी है। मैं एक कठफोड़वा हूं। मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। अरे, उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। पेज 25। उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण समकोण से छोटे हैं। चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ। किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं? नाम में छिपे कोण। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए हैं? S, U, K, H, M, A, N। सुखमन। मेरे नाम में 11 समकोण हैं। इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम हैं। सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में नाम, दूसरे में समकोणों की संख्या, तीसरे में उन कोणों की संख्या जो समकोण से ज्यादा है और चौथे में उन कोणों की संख्या जो समकोण से कम है लिखनी है। गतिविधि का 10 गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। ख। अब यही 6 पुस्तकों से करो। एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ। किस स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से नीचे लुढ़केगी? किस स्लाइड का कोण छोटा है? पेज 26। यहां एक बच्चा और एक खेल का मैदान दिखाया गया है। मैदान में कुछ स्लाइड हैं। ये बगीचे की 2 स्लाइड हैं। कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा? क्यों? बदलती आकृतियां बनाने के लिए जरूरी सामान माचिस की तीलियां इस्तेमाल की हुई और साइकिल वॉल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। 1. माचिस का काला हिस्सा साफ करो। 2. ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काटो, लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा। 3. 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़े के दोनों हिस्सों की ओर से अंदर डालो। 4. इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो। पेज 27। इसी तरह के टुकड़े और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियां बनाओ। यहाँ 3 आकृतियां दी गई हैं। आकृति क एक आयत है, आकृति ख एक पंचभुज है और आकृति ग एक षटभुज है। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं। उन पर निशान लगाओ। अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है? पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। यहाँ एक तालिका दी गई है। इस तालिका में पहले कॉलम में आकृति और दूसरे में कोण में बदलाव हाँ या ना बताना है। पहली आकृति एक षटभुज है, दूसरी आकृति एक पंचभुज है, तीसरी एक वर्ग है और चौथी एक त्रिभुज है। पेज 28। आकृतियां और मीनारें। यहां 3 चित्रों में प्रगति मैदान, दिल्ली में लोहे का पुराना पुल और बिजली का बड़ा वाला खंबा दिखाया गया है। बदलती आकृतियां गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है? अपने आसपास के बारे में जानकारी जमा करो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। कोण और समय। जीनत, तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं हैं। तुम समय का पता कैसे लगाती हो? मैं तो केवल कोण देखती हूं। देखो, जब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं तो मुझे पता है कि अब 9 बजे हैं। ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जबकि घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। अब तुम कुछ और बनाओ। यहां 3 तरह की घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। त्रिभुज एक ऐसी मजबूत आकृति है जो दबाए जाने पर आसानी से नहीं बदलती।
बच्चों को यह देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि कैसे अलग अलग आकृतियों को त्रिभुज में बांटकर मजबूत बनाया जाता है। पेज 29। नीचे दी गई घड़ियों के समय को समझकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। समय भी लिखो। यहाँ अलग अलग तरह की घड़ियां दी गई हैं। यहाँ 3 घड़ियां पीले रंग की हैं। इनमें पहली घड़ी में छोटी सुई 7 पर, बड़ी 5 पर, और दूसरी घड़ी में छोटी सुई 3 पर, बड़ी 8 पर, और तीसरी घड़ी में छोटी 9 पर और बड़ी 2 पर है। फिर 2 घड़ियां नीले रंग की हैं। पहली घड़ी में छोटी सुई 9 पर, बड़ी 5 पर, दूसरी में छोटी सुई 10 पर, दूसरी 12 पर। घड़ियों की सुइयां बनाओ जब वे समकोण से कम कोण बना रही हैं। समय भी लिखो। यहाँ कुछ घड़ियां दी गई हैं। उत्तर: तीलियों की पहेली, पृष्ठ 19। तीलियों की पहेली का उत्तर यहाँ दिया गया है। इसमें 3 गुलाबी रंग की आकृतियां दी गई हैं। पहली एक सितारे जैसी लगती है, दूसरी एक मछली जैसी और तीसरी एक घर जैसी लगती है। पेज 30। डिग्री घड़ी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है। यहाँ 2 बच्चे कैरम खेलते हुए दिखाए गए हैं। यह तो उसी कोण पर वापस आ जाता है। इस चित्र में क, ख और ग 3 बिंदु दिखाए गए हैं। उस रेखा को खींचो जिस पर खेलकर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। खाली जगह। यहाँ एक बड़ा कैरम बोर्ड दिखाया गया है जिसके साथ एक बच्चे की तस्वीर है। अगर तुम चाहो तो डिग्री घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो। डिग्री को ऐसे लिखा जाता है। डिग्री का निशान क, ख, ग। पेज 31। गतिविधि। आओ डिग्री घड़ी बनाएं। 1. कागज में से एक गोला काटो। 2. उसे आधा मोड़ दो। 3. उसे एक बार और चौथाई में मोड़ो। 4. उसे एक बार फिर मोड़ दो। 5. कागज को खोलो, तुम्हें इस तरह की रेखाएं मिलेंगी। इसमें 45 अंश के कोण बन रहे हैं। 6. जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उस पर 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश और 180 अंश बनाओ। 7. उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। 8. बीच में से एक सुई बनाओ। 9. मोटे कागज से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वह घूम सके। तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार है। डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापो। समकोण का माप खाली जगह है। क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी? समकोण का आधा, खाली जगह। समकोण का 1/3, खाली जगह। समकोण का दुगुना, खाली जगह। 90 अंश को समकोण कहते हैं। अब उस कोण को मापो जहां से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइकर चलाना चाहिए। उस कोण का माप खाली जगह है। पेज 32। कागज के हवाई जहाज में कोण। 1. एक वर्गाकार कागज का टुकड़ा लो। 2. इसे आधा मोड़ो और खोलो। 3. कागज के कोनों को कागज के बीच में लाकर मोड़ो। यह जो आकृति दी गई है उसमें एक त्रिभुज जैसा बन रहा है और त्रिभुज के ऊपरी सिरे पर P लिखा है और इस आकृति में नीचे की ओर Q लिखा है। P बिंदु को Q बिंदु से मिलाना है। 4. हरे त्रिभुज को ऐसे मोड़ो कि P Q को छू जाए। 5. अब आयताकार कागज के ऊपर के दोनों कोनों को दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर चित्र की तरह मोड़ो। 6. मोड़ने पर तुम्हारा कागज चित्र जैसा दिखेगा। चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा जिसे ऊपर की ओर मोड़ो। 7. कागज को उल्टा करो और इसे बताई रेखा पर आधा मोड़ो। 8. अब हवाई जहाज के पर बनाने के लिए पीले किनारे को लाल किनारे पर मोड़ो। 9. पलटकर और वैसे ही दूसरी तरफ मोड़कर दूसरा पर बनाओ। तुम्हारा हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। उड़ाकर देखो ये कैसे उड़ता है।
जब तुम कागज के हवाई जहाज को खोलते हो तो तुम्हें कहाँ कहाँ 45 अंश और 90 अंश के कोण दिखते हैं? हवाई जहाज में 45 अंश, 90 अंश और अन्य कोणों के मोड़ हैं। 30 अंश और 60 अंश के कोणों को काटने वाला पृष्ठ अंत में दिया हुआ है। बच्चों को प्रेरित करें कि वे अपने आसपास के अलग अलग कोणों को मापें। पेज 33। योग के साथ कोण। रहमत योग कर रहा है। नीचे आसन के उन चित्रों को समझाया जा रहा है जो वह हर दिन करता है। उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बने हैं। यहाँ एक बच्चा योग कर रहा है। डी का खेल। तुम अपने मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारा दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताए, फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ। अंदाज से पता लगाए माप और डी से पता लगाए माप में जितना अंतर होगा, तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे। जिसके अंक सबसे कम होंगे वही ये खेल जीतेगा। आओ खेलें। यहाँ एक तालिका दी गई है। इसमें 4 कॉलम हैं। पहले में कोण बनाओ लिखा है, दूसरे में अंदाजा, तीसरे में माप और चौथे में अंक। आपको इनके अनुसार ही काम करना है। यह डी तुम्हें अपने ज्यामिति बक्से में मिलेगा। मेरे सिर के मुकुट के कोण को मापो। यहाँ एक डी दिखाया गया है और उसके पास एक मोर है। इस अवसर का उपयोग प्रोट्रैक्टर या डी के विषय में बताने के लिए करें। बच्चों को मापने में सहायता करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें प्रेरित करें कि वे कोणों का माप मोटे तौर पर पढ़ सकें। इसी के साथ 14 अध्यायों की इस पुस्तक का दूसरा अध्याय पूरा